पत्रकार साथियों का स्वागत है। सिर्फ वार्ता के अंत तक सारे साथी खामोशी का दान देंगे। आप सबका वेलकम है हमारे बीच में। हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट रमन भल्ला जी, वेद बाजन साहब जो दफ्तर को देखते हैं, सबका एमएलसी हमारे ठाकुर मनमोहन सिंह जो जरा सदर रहे हैं, राम मगोत्रा जी, चंद्रशेखर जी जो ऊपर मुबारक मंडी एरिया हमारा जो है उसके ब्लॉक प्रेसिडेंट है, अतुल शर्मा जी, वीरेंद्र जी और पवन जी, ये हमारे लोकल साथी हैं। ये पीछे जो बात कर रहे हैं जरा ये अगर खामोशी से रहेंगे, थोड़ा दरखास्त है। आप जानते हैं कि कल हमें मालूम हुआ और भल्ला साहब की क़यादत में हम सब लोग मुबारक मंडी कम्प्लेक्स को देखने गए। एक बड़ा हादसा, जो एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि वहाँ मंदिर परिसर में प्राचीन गदाधर मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, जो पिछले 200 साल से भी ज्यादा प्राचीन है, महाराजाओं डोगरा शासकों द्वारा उसकी स्थापना की गई और बहुत ही उसकी मान्यता है। उसमें एक भंडारा चल रहा था और भगवान ने सुरक्षा की कि वो भंडारा खत्म हो गया था, लोग डिस्पर्स हो गए थे। और उसके बाद ये घटना हुई कि वो सारा मंदिर और वो छत्ती गली, अंधेरी गली भी कहते थे, वो एक धरोहर है, हेरिटेज है, वो सारा गिर गया। और इतनी डीप डिगिंग हम जाकर के हैरान हो गए कि एक डोगरा विरासत की पहचान, डोगरा हेरिटेज जिसको प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, और वहां इतने अनप्रोफेशनल और अनप्लान तरीके से, जिस तरीके से हमने देखा कि तबाही का मंजर है, और वह बहुत बड़ा हादसा और भी हो सकता था, लेकिन हादसा तो हो गया। जो प्राचीन, जो हेरिटेज, वो मंदिर था, उसकी दीवार, उसका छत, वो छत्ती गली, वो सारा गिर गया। और जो हमने वहां देखा और पाया कि किसी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट को आप जो है उसके स्ट्रक्चर में उसमें चेंजेस जो है इस तरह से नहीं ला सकते, और इतनी डीप खुदाई हो रही है, वो एक्सपर्ट्स के बिना कैसे हो रही है? कौन ऑर्डर करता है? क्या उसका रोड मैप है? क्या उसका नक्शा है? हमें ये मालूम पड़ा कि वहां लोकल लोगों ने कुछ दिन पहले प्रोटेस्ट भी किया। वहां सराउंडिंग में जितने लोग बसे हैं, बसाए हैं महाराजाओं के टाइम के, उन्होंने हर कौम के, हर जात के, बरादरी के वो लोग जो हैं उनको जगह दे करके वहां मकान भी दिए थे। और सिर्फ वो कॉम्प्लेक्स ही नहीं, उसके आसपास जो प्राइवेट बिल्डिंग है वो भी एक हेरिटेज है, वो भी एक धरोहर है। और वहाँ जो है वो ड्यूटी थी, जिसको दशहरी ड्यूटी कहा जाता था, वहां से गुजर के लोग जाते थे। और प्रथा ये थी कि लोग सर को ढक के वहां जाते थे। उस सारे एरिया में एक बहुत बड़ा कल्चर और संस्कृति थी। और वहां जो चबूतरा था, कल हमने देखा कि जो महाराजा का लोक अदालत जहां लगती थी, दरबार लगता था, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। कौन से महाराजा के हेरिटेज को जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो तबाह कर रहे हैं? उस चौक चबूतरे के ऊपर महात्मा गांधी की प्रतिमा भी थी। वो सारा जो है खुदा करके ये कोई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जहाँ मॉन्यूमेंट की, जहाँ हेरिटेज की, डोगरा धरोहर की रक्षा की जा रही है। पिछले 20 सालों से वहां छुटपुट इस तरह की वारदातें और कई तरह की बिल्डिंग गिरी। अब तो ये खुद गिरा रहे हैं। पिछले 2 साल 3 साल से वहां, पहले हमने सुना कि वो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में आप सब जाते थे, हम जाते थे, उसकी बिल्डिंग को रेनोवेट किया गया कि हेरिटेज की दफ्तर को वहां शिफ्ट करना है। और सुनने में आया कि 7-7 लाख रुपया जो है उस पर खर्च किया गया, और उसके बाद फिर उसको तोड़ने में इतना खर्च किया गया। ये क्या प्लानिंग है? उसके लिए टेंडर हुए। ये सारे आसपास के हमारे लोग, और वहां काफी लोग कल जमा हुए, उन्होंने रोष व्यक्त किया। लोग मिट्टी खा रहे हैं पिछले कई सालों से। वहां सड़क तक नहीं पहुंची, पेशेंट को पहुंचाना मुश्किल है, गेट से अंदर नहीं जा सकता। और सिविक कम्युनिटी जो है, सुविधाएं, उनको तोड़ फोड़ दिया, वहां पाइपें टूट गई, रास्ता टूट गया लोगों का।
इस तरह से मॉन्यूमेंट की प्रिजर्वेशन और प्रोटेक्शन और उसको संभाला जाता है। ये हम सवाल पूछना चाहते हैं कि बहुत बड़ा ये हादसा हुआ, इसकी कोई इंक्वायरी नहीं। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिनके पास ठेकेदारी है, चौकीदारी है, वो पार्टी जो मंदिरों पे बड़ा शोर मचाया करती थी और राजनीति किया करती थी, उनके विधायक साहब आए, वो कोई किसी ऑफिशियल को प्रोटेक्शन के लिए वहां बात करते, लोगों की बात तो उन्होंने सुनी नहीं। लोग जो कह रहे, लोगों में रोष था कि उन्होंने कहा कि इनकी बात सुनो, और बजाय लोगों की बात करने के। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बीजेपी आरएसएस का कोई ऑफिशियल रिएक्शन नहीं, उनको कोई दुख नहीं हुआ। 2 दिन के हो गया इतना बड़ा हादसा, उनको कोई चिंता नहीं हुई कि इतना ऐतिहासिक, सबसे प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर गदाधर मंदिर, और उसकी ये दुर्दशा हो और ये तमाशा देखे। और पिछले कई सालों से सिर्फ किसी विधायक या किसी को कॉन्फ्रेंस लेने से लोगों को क्यों नहीं कॉन्फ्रेंस दिया गया? वहां आसपास के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको कोई कॉन्फ्रेंस में नहीं लेता, कोई जो रोड मैप क्या है। इसलिए हम तो ये मांग कर रहे हैं कि उसका व्हाइट पेपर इशू किया जाए। आज तक कितना पैसा लगा, किसके लिए लगा, कितना पैसा मंजूर है, क्या आपकी दिशा है, क्या बनाना चाहते हैं, कहाँ पार्किंग होगी, कहाँ जो है वो कौन सी सुविधा होगी। ये सबसे बड़ी पहचान डोगरा विरासत की जो है वो मुबारक मंडी कम्प्लेक्स है, और उसमें जो हमने जो चीजें तोड़ी गई उसके लिए कौन जिम्मेवार है? उन लोगों को जिम्मेवार ठहराया जाना चाहिए। इस तरह से अनप्रोफेशनल, विदाउट एक्सपर्ट्स, इसी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट या बिल्डिंग को, जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट डिक्लेयर्ड है 2005 से, उसकी छेड़खानी नहीं की जा सकती। लेकिन कल जाने से बाद हमको मालूम हुआ कि कितनी दुर्दशा जो है वो कई चीजों की गई, कितना पैसा खर्च हुआ उसका भी बताया जाए। एक व्हाइट पेपर जो है उसके ऊपर जारी किया जाए, और हम माननीय राज्यपाल, उपराज्यपाल से शाम को मिलने वाले भी हैं, और इस मामले पे हम जरूर बात करेंगे। कौन एजेंसी, कौन फैसला लेते हैं, कौन कर रहा है, क्या नक्शा है, वहां को ड्राइंग, वहां को सबको लोगों के लिए लगा होना चाहिए, आप क्या करना चाहते हैं। तो इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस की और सारी पहचान को खत्म करने की साजिश है, क्योंकि वहाँ बड़ी रियल एस्टेट है, वो 130-32 कनाल जमीन है, और क्या नजर है, किसकी नजर है, खामोशी क्यों? और खास करके भारतीय जनता पार्टी और उन लोगों की खामोशी क्यों जो चुपके से तमाशा देखते हैं। इसलिए हम इस पे गहरी चिंता प्रकट करते हैं, और बड़ी ट्रेजेडी जो है वो कल बच गई, लेकिन इससे बड़ी जो है बड़ा नुकसान हुआ है, बड़ा आस्था को ठेस पहुंची है, और लोगों की यहाँ बहुत बड़ी आस्था है। और मंदिरों के शहर, और उसकी बात करने वाले आज शराब का ठेकों का शहर हो गया है, जिन्होंने बनाया उनको मुबारक हो। लेकिन कम से कम इन चीज़ों पे तो बोलने का प्रयास करें और पूछें कि कौन है, और बताएं कि कौन एजेंसी जो है वो कोऑर्डिनेशन कहाँ नजर आ रही है। तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और माननीय भल्ला जी तो मैं दरखास्त करूँगा कि इस पे रोशनी डालेंगे। हम ये डोगरा हेरिटेज को प्रिजर्व करना तो बड़ा ज़रूरी है, लेकिन बड़ा लंबा प्रोजेक्ट हो गया। कल जिस ढंग से ये वारदात देखने को मिली, वो स्लैब गिर गई, उसने उसकी पोल खोल दी कि मिसमैनेजमेंट है, आपस में कोऑर्डिनेशन, शायद किसी ऑर्गेनाइजेशन की जो इसमें बीच में इन्वॉल्व है, उनकी कोऑर्डिनेशन का ना होना, वो भी एक कारण यहाँ पे बन सकता है। लोगों की इंटरनल जो लोग हैं, जो रेजिडेंट्स हैं पीछे, उनका कनेक्टिविटी, उनका रास्ता, उनका पीएचई की प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोग फेस कर रहे हैं। इसलिए उच्च स्तर का एक डेलीगेशन वहाँ पे गया, लोगों से बातचीत यहाँ पे की, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का फोकस यही है कि डोगरा हेरिटेज को प्रॉपर तौर पे मेंटेन किया जाए, उसको बिल्कुल ही कमर्शियल के दायरे पे ना इस्तेमाल किया जाए। लोगों की आस्था उस पर से है, और हमें लगता है कि आपके माध्यम से सरकार का ध्यान भी इसकी तरफ आकर्षित यहाँ पे होगा, और जो भी एजेंसीज हैं आपस में कोऑर्डिनेट करें और उसको प्रिजर्व करने की पूरा पुख्ता बंदोबस्त करें। हमारे शेखर शर्मा जी लोकल साथी जो हैं